ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25/4/26 है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं, तुम बच्चों के लिए आए हैं नया राज्य स्थापन करने के लिए। अपने लिए तो उनका परम धाम है ही, लेकिन हम बच्चों के लिए इस देश में आए हैं और हमारे लिए नया राज्य स्थापन करने आए हैं। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। वो स्वर्ग बहुत सुंदर है और उसमें ऐसे ही तो नहीं ले जाया जाएगा ना, उसको लायक बनाया जाता है पहले। तो बाबा कहते अभी तुम लायक बन रहे हो। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंखें बंद करके बाबा की हर श्रीमत पर चलते रहेंगे। आंखें बंद करके मतलब ये आंखें बंद करने की बात नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी सोच विचार नहीं चलाएंगे। वो कुछ भी सोच विचार नहीं चलाएंगे कि सही है गलत है, कुछ नहीं। बस बाबा ने श्रीमत दिया, मुझे कर देना है। आगे क्या होगा नहीं होगा वो बाप जाने। तो यही है कि वो आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जो आज्ञा मिले, जो भी आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। कल ही एक बहन अनुभव सुना रही थी कि मतलब ऐसा परिस्थिति उनका बनते गया ना कि बंधन मुक्त होती गई, तो नाश्ता नहीं बनता था, खाते ही नहीं थी घर में कोई। डायरेक्ट दोपहर का खाना बनता था और रात का बनता था, सुबह बनता ही नहीं था। और अभी इतना सेवा बढ़ गया है कि अगर सुबह नाश्ता बनाना रहता है तो वो जा नहीं पाती सेवा में, तो नाश्ता नहीं बनाने का तो सुबह भी कर ले रही है और फिर आती है सुबह करके क्लास तो अपना खाना बना लेती है और फिर उसके बाद फिर निकल जाती है सेवा में। तो वही बोलती है कि जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, लेकिन जिस समय होता है उस समय कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हम लोग करते हैं कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे होता तो अच्छा। जो अपना बुद्धि चलाते हैं वो वहीं अटक जाते हैं, लेकिन जो अपना बुद्धि ना चला के बाप के अनुसार चलते चले जाते हैं वो निश्चित है आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाप होगा ना। तो उन्हें निश्चय का बल बहुत मिलता है। जो निश्चय बुद्धि से चलते चले जाते हैं उनको निश्चय का बल मिलता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत बजा है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? किसकी है? तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। शिव बाबा की है ना। माता बने, ब्रह्मा बाबा माता बनी, लेकिन कब? जब शिव पिता आया तब तो माता बनी ना। तो जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई नहीं जानता, यह ऊंची से ऊंचा बाप की महिमा है। बाकी जिसकी भी महिमा करते वो फालतू हो जाती है। ऊंची से ऊंचा एक बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं परम पिता परमात्मा। अपनी भी और हमारी भी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान नहीं है। भल कहते हैं कि महान आत्मा जीव आत्मा, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं। आखिर वो आत्मा कहाँ चली गई? महान बनी लेकिन कहाँ है वो? कुछ भी पता नहीं। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, तो शरीर तो मुर्दा हो गया, फिर उस आत्मा का क्या हुआ? तो इसमें तो लोग मूंझ जाते हैं ना। अरे चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, आत्मा फिर लीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर लोग है ना पाप पुण्य को नहीं मानने लगते और पाप केवल पाप करना शुरू कर देते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसाइल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य तो सभी आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं तो कहते मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, अपने आप को महान दिखाने लगते, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो वास्तव में सब करती है आत्मा। शरीर तो केवल ऑर्गन्स है जिसको हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, यूज करते हैं हम लोग उसको। तो ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच रहती है, परंतु उनका ज्ञान नहीं है उनको। आत्मा में ये पार्ट बजाने का संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होता नहीं, निर्लेप है, और कोई कहते हैं कि संस्कारों के अनुसार ही जन्म मिलता है। अब दोनों बात तो एकदम अलग है। एक बोल रहा है कि आत्मा कुछ करती ही नहीं, निर्लेप है, और एक बोलती है आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। तो ये आत्मा में संस्कार है या नहीं है?
हाँ, विरोधा दोनों हुआ। लेकिन अभी परमात्मा क्या बताते हैं कि आत्मा में ही सब कुछ नूंधा हुआ है। शरीर तो पाठ बजाएं, जैसी आत्मा संस्कार लेकर आई वैसा आप पाठ बजाएं। तो मतभेद बहुत है, यह भी किसी को भी पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी को ही 84 जन्म लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाकर पतित बनती। जो सूर्यवंशी कौन, चंद्रवंशी कौन? सूर्यवंशी वो जो एनी टाइम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर चले, और चंद्रवंशी वो जो थोड़ा सूर्यवंशी थोड़ा चंद्रवंशी मिक्सारिटी हो जाए तो वो चंद्रवंशी, मतलब सूर्य का प्रकाशित तो चंद्रमा को प्रकाशित करता है ना, तो वो दोनों में लेके चलती है। कभी आत्मिक स्थिति थोड़ा बहुत रहा, उसका फिर देवभान में आ जाती है। तो उनको अब पावन कौन बनावे? पतित पावन ऊंचे से ऊंचा एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंची है। 84 जन्म तो सब नहीं लेते, पीछे आने वाले 84 जन्म तो बिल्कुल भी ना ले सके नहीं। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते। प्रजा भी होगी और राजा भी होगी, केवल राजा का 84 जन्म होगा? प्रजा भी तो चाहिए ना। हाँ, तो पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती जाती है। फिर कोई के 83 जन्म होंगे, कोई के 80 जन्म होंगे। वहाँ सतयुग में पूरी आयु होगी 150 वर्ष। सतयुग में सबकी आयु पूरे 150 वर्ष होगी। त्रेता से आयु घटना शुरू हो जाती, मतलब लास्ट जन्म में धीरे धीरे 1, 2, 4 साल ऐसे करके घटेगा। कोई जल्दी मर ना सके वहाँ, यह बातें बाप ही बैठ समझाती हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को तो जानते नहीं, तो बाबा कहते हैं जैसी तुम्हारी आत्मा वैसी ही मेरी आत्मा, अंतर कुछ भी नहीं है। क्या अंतर है? बना रहता है। हाँ, और हम जन्म मरण में आते हैं तो हमारा गुण क्वालिटी सब खत्म हो जाता है। तो तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब हो जब पतित बन जाते हो, जब बहुत दुखी हो जाते हो तब बुलाते हो। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि कैसे माने कि परमात्मा आते हैं? बहुत ऐसे बच्चे हैं, सोचिए जिस समय साकार में आते थे उस समय ये मुरली चला, उस समय आखिर मूंझते थे, तो आज क्यों नहीं मूंझेंगे? आज तो कुछ भी नहीं दिखने में लगता है। तो उन्हों को समझाना है। सब पुकारते हे पतित पावन आओ। अब वो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। आना भी है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पावन दुनिया में नहीं आएंगे वो। ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा जैसी आत्मा छोटी है, परंतु वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। वो है ना, वो जन्म मरण में नहीं आया ना, तो कुछ भूला नहीं, उसमें भरा हुआ है, और हम लोगों का मर्ज हो गया धूल मिट्टी चढ़ते चढ़ते। तो बाप कहते हैं तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो ना, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना बाबा। तो गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो कितना दूर से आता है? सबसे दूर परम धाम से, और आया देश पर आए। क्यों? क्योंकि उनके ही बच्चे हैं, लेकिन सब रावण के बन गए थे, और ऐसे देश में आकर फिर वो एक एक बच्चे को अपना बनाते हैं। तभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश में हैं, रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश और अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश में आ गए। पराये देश राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं ना, काम विकार में गिरे, माना कि रावण राज्य में आ गए। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। तो पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लगते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं शिव बाबा। अभी तुम समझा सकते हो कि आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल सदा पावन है, और आत्मा नॉलेजफुल होती है, लेकिन वो पति से पावन, पावन से पति बनने का खेल करती है, जिसमें नॉलेज भी गुम हो जाता है। सुख का सागर, आनंद का सागर बाप है, वह परम आत्मा की महिमा है। अब बुलाते किसको हैं? पतित पावन को। आत्मा को थोड़ी बुलाया जा रहा है, परमात्मा को बोलते हैं, बुलाते हैं। तो वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को बुलाते नहीं है, है ना, पतित पावन को ही बुलाते हैं।
तो बाबा बार बार क्लियर कर रहा कि ब्रह्मा सरस्वती को भी नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं एक शिव बाबा को, पुकारते हैं निराकार आत्मा परमात्मा को। आत्मा बुलाती है दूर देश के रहने वाले, अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। बीच में नहीं आएगा शिव बाबा, कितना भी आप बुला ले। तो आप पर से भक्ति किए ना, नहीं आया बाबा। हाँ, साक्षात्कार करवाया वहीं से, लेकिन आया नहीं। लेकिन इस समय आया हुआ है। मैं आता हूँ संगम युग, यह किसी को भी पता नहीं, कहते भी हैं यह परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। मतलब पता नहीं होने के कारण आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या समझ लेते परमात्मा आ गया। तो आत्मा सो परमात्मा तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा बाप बनेगा, लेकिन बाप नहीं, मतलब अपना बाप के स्थान में नहीं आ जाएगा। तो आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, दो रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण से रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आ जाते हैं? तो फिर जब वो भी तमो प्रधान हो गए तो फिर पावन कौन बनाएगा? तो नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता है। बाप कहते मैं आता हूँ सभी आत्माओं की सेवा करने, मेरा जन्म भी नहीं कहा जा सकता। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने, उनका जन्म भी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो तो अवतरित होते हैं, बूढ़े तन में आते हैं। तो पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का के लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं। तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, कोई खास दिन शिवरात्रि मनाते हैं कि रोज मनाते हैं? खास दिन मनाते हैं ना। तो लेकिन अब कब आए वह कोई नहीं जानता, एक्यूरेट टाइम नहीं कोई जानता है। तो ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग की स्थापना करने, पतितों को पावन बनाने। जरूर संगम पर ही आएंगे, पवित्र सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं ना पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, है ना। जब विनाश का समय होता है ना तब परमात्मा आते हैं। और इसीलिए गीता में लिखा हुआ यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने हेतु मुझे आना पड़ता है। तो तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे, युगे युगे नहीं आते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मुझे संगम युग पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। यह पराया देश है, रावण का देश है, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानता है कि रावण राज्य भी चल रहा है ना। सब राव नहीं, मतलब कोई राजा भी नहीं है। ये समय ऐसा चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ पता नहीं। पहली मुख्य बात है आत्मा और परमात्मा का राज सबको समझाना है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, सो हम का राज समझाना है कि आत्मा पूज्य पुजारी दोनों बनती है और परमात्मा केवल पूज्य है वो। तो फिर समझाना है कि यह वह कल्प के संगम युग में आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है पावन बनाने का, ना कि श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म लेकर नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। आज झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा, ऐसे जैसे कि सतयुग त्रेता में खेलते खेलते पुरानी हो गई झाड़। लेकिन द्वापर से जो आत्मा आई वो तो नहीं थी। अब द्वापर में परमात्मा आएंगे तो जो आई आत्मा उनका पार्ट नहीं रहेगा मिलने का क्या। लेकिन जब पुराना झाड़ होता है तब बाबा आता है। जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की अब ये सोचने वाली बात है कि जैसे सतयुग त्रेता बीता लेकिन आत्माएं क्या पुरानी हो गई। बाबा क्लियर किया ना कि द्वापर में भी 8 कला होगा, यानी कि पूरा सूखा झाड़ तो नहीं हुआ, तो सूखा झाड़ तो लास्ट में होगा। तो फिर जो नई आत्माएं आई वो पुरानी इतनी जल्दी कैसी हो गई, क्योंकि उसी के अनुसार उसका भी पाठ नोंधा हुआ है पुराना होने का। जैसे 2 साल किसी का 10 साल है तो 10 साल में 5 साल के बाद वो धीरे धीरे पुरानी होगी। उसी तरह जो 2 साल की आत्मा है उसका भी 1 साल के बाद धीरे धीरे पुराना होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हाँ, उतना ही उसको पेट्रोल मिला ना। कोई 10 किलोमीटर चलने लायक है, कोई 2 किलोमीटर, कोई आधा किलोमीटर, ऐसे है। तो कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी आयु दे दी गई है,
यह बाप बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं, हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं कि नहीं बाबा को? बाबा की हर बात को मानते हैं कि कोई बात में कन्फ्यूजन है? नहीं है ना, नहीं है। हमारी बुद्धि में नहीं अटकता तो बोलते ये खराब है, ये खराब है। तो जरूर तो सब तब तो मानते हैं ना। तो आगे चलकर जब निश्चय होगा तो समझ में सबको आएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म तन में आकर क्या करेंगे? जरूर यहीं आना पड़ता है। पर प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया ना वह अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बच्चे भी नहीं जानते थे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा खुद नहीं जाना अपने आप को, तो बच्चे क्या जानेंगे? तो बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता हूँ, जब शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं। तीसरा नेत्र क्या बोलते हैं? देखिए पतित एकदम हम हैं, लेकिन जैसे ही बाबा अडॉप्ट किया तो तुरंत दिव्य दृष्टि दिया, साक्षात्कार हो गया। अब बाहर वाले तो लोग कहेंगे ना कि इन लोग इतना पाप किया तो इन लोग को साक्षात्कार हो गया, और जो साधु सन्यासी वर्षों तपस्या करे उनको नहीं हो रहा है। तो लेकिन यहाँ तो बाप की करामात हो रही है ना। तो मैं इन सहित साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। साकार सहित मतलब ब्रह्मा बाबा सहित बच्चों को समझाता हूँ। क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि स्नान करने, मेले आदि पर जाते ही नहीं। अगर जान जाएं तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बाबा के पास ही आएंगे। लेकिन ये ड्रामा में नूंधा हुआ है कि किसको कहाँ जाना है पति से पावन बनने। तो इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर आज तक करते आए, लेकिन पाप तो धुलाया ही नहीं, दुख शांति बढ़ता गया। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होते हैं, है ना। मतलब ठंडा पानी रहे, गंदा पानी रहे, लेकिन क्या करते थे? डुबकी लगाए हैं कि नहीं? हम लोग बहुत डुबकी लगाए कि पाप नाश हो जाएगा। कर्म करें और जाके डुबकी लगा लें, कर्म करें जाके लगा लें और उसका सुखी संपन्न हो जाए, तो कोई तो बीमार रहेगा ही नहीं, कोई तो दुखी रहेगा ही नहीं। परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं, ये समझना है। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ सबको। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है इन ऑर्गन्स द्वारा, लेकिन आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना ही पड़ता है। ये भी ड्रामा में नूंद है कि भगवान को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार ही संकल्प उठेगा ना। उसी तरह सभी बच्चों का संकल्प उठता, अब ये मुझे कर लेना चाहिए, अब मुझे कर लेना चाहिए, संकल्प सभी बच्चों का उठता है। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको नई दुनिया, नई से नई, गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए ना। और समझने का बहुत बड़ा है, और बहुत पड़ा है, और भी समझने का बहुत समय पड़ा है, लेकिन अब समय पड़ा है, ये तो उस समय चला था ना मुरली। तो रोज समझाते रहते हैं मैं कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करूं कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे ना। जो खुद सत्य स्वरूप है वो सत्य ही सुनाएगा, तो इसमें मूझने की क्या बात है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चे हैं तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, बहुतों का संशय हो पड़ता है। हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, है ना। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं, हमारे पास भी ऐसे ऐसे बच्चे आते थे ना जो बोलते थे हम कैसे समझें। तो बोले कि बताओ फूल में कैसे समझे कि खुशबू है। तो बोले मुझे खुशबू आ रही है। बोले आपको आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, बोल सकते हैं ना। तो ये तो खुशबू लेने की बात है ना, आप अनुभव करें, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में श्री कृष्ण का ज्ञान बैठा हुआ है। अब पतित पावन दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, अब पतित दुनिया में श्री कृष्ण नहीं आ सकता है। तो यह उन्हों को सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है।
पतित दुनिया और पावन दुनिया, दो दुनिया है। बाप ये सभी समझाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है ना, उसके अनुसार वो ज्ञान को ग्रहण करती है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके लेकिन समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे तो नहीं है ना, अब देखिए समझाना तो पड़ता है ना। कोई कम समझने वाले, कोई ज़्यादा समझ, किसी को एक बार समझाएं तो वो समझ जाता है, और किसी को 2-4 बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ना। परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत रहता है, समझते नहीं, बार बार भूल जाते हैं। हम लोग को भी होता था ना कि मैथ कोई बताया, कभी कभी मैथ बहुत जल्दी समझ में आ जाता था और कभी कभी भूल जाते थे। फिर उनको बताना, बोलो सर आप बताए ही नहीं हैं, यही बोलते थे, आप बताए नहीं हैं, फिर बता देते थे। तो इसी तरह बाबा से हम लोग भी भूल जाते हैं, फिर बाबा से पूछते हैं, तो देह अभिमान बहुत आ जाता है ना बच्चों में। तो यह भी बाबा जानते हैं कि नंबर वार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, है ना, जो डायरेक्शन मिले हाजी करके चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा, तो जो बोले हाजी। तो गुरुओं आदि को तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए, है ना। जो बाबा बोले हाजी कर लेना चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि नहीं है, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब बोलना माना निश्चय बुद्धि नहीं है। अगर निश्चय बुद्धि है तो बोलना है हाँ जी बाबा तुरंत, तो भले उसमें नुकसान हो या फायदा हो मान लेना चाहिए। अगर वर्तमान में अगर नुकसान भी दिख रहा है तो बोलना चाहिए हाँ जी बाबा, भले समझो नुकसान हो भी जाए, है ना। बाबा कितना क्लियर कर रहा है कि मान लो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाप कहते हैं ना हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। अगर नुकसान भी है तो होता है ना, हुआ ना, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद था, ये भी सब कुछ नूंधा हुआ था। उसका यह रथ है, वह ठीक कर देगा, है ना, बाबा ठीक करेगा। कहेंगे मैं बैठा हूँ ना, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं, है ना। कुछ भी हो रहा ड्रामा में तो ये नहीं सोचना है कि हम कर रहे हैं या बाबा करा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। तो वह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो, ये कुछ नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा बाबा कुछ भी नहीं जानते हैं। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते हो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, है ना। अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कहते ऐसे करो तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हैं। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और पक्की हो जाएगी, निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। तो ये ब्रह्मा की ही बात नहीं है, सब जगह जो भी निमित्त बने हुए हैं तो हम लोग को गलत सही दिखता है, फिर भी उसमें निश्चय पक्का करना कि यही सही है। ये भी ड्रामा की नूंद है, इसमें भी हिसाब चुकतू हो रहा, जो भी होगा कल्याणकारी होगा। तो जो श्रीमत पर चल सेवा करते रहेंगे वही ऊंचा पद फिर पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चे से कैसे प्यार से बात करते हैं, बाबा चलते हैं ना सबसे प्यार से, सबसे बात करते रहते, बच्चों से पूछते रहते ठीक बैठे हो, सबसे बाबा पूछते, एक एक बच्चे से बाबा पूछते ठीक हो, है ना। तो हम लोगों को भी यही तो सेवा करनी है ना। सारे बच्चे जो कम चल रहे हैं, कोई अच्छे चल रहे हैं, कोई नहीं भी चल रहे, तभी भी सबसे पूछते रहना कि आप ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लब होता है ना बच्चों से बाबा का, तो पूछते रहते हैं। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार है। जो जितनी सीमत पर सेवा करते हैं उस अनुसार प्यार रहता है बाबा को। सेवा में ही फायदा है, सेवा में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहोगे तो वह फिर दिल पर चढ़ते रहेंगे। यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, बाबा की अंदर में चलता है कि ये तो बाबा बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है, माया का सामना करना होता है। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान नहीं उठा सकते, जितना ज्ञान उठाएं उतना तक सीमित हो जाते हैं वो, क्योंकि अहंकार आ गया, माया आ गई। तो कोई तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर भी करते रहते हैं। नुकसान, तुम्हारा काम है बहुत सबको सुख देने का, मालिक बनाना, सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं।
फिर पहले पहले तो समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी नहीं बदलता, ड्रामा में नूंधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। अगर जिसको निश्चय पक्का है वो हिलेगा, कोई भी परिस्थिति हो। बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल होंगे। जो किए अच्छा कि उसमें खुशी होगा। अगर अच्छा करते आए तो आपको खुशी होगा, नहीं अच्छा किए तो रोएंगे, बहुत जोर जोर से रोएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे भी सेवा पर रहते हैं, दिल पर चढ़े हुए रहते हैं, बहुत तीखे हो जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सेवा का शौक बहुत रहता है। जिसमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। किसी के अंदर भोजन बनाने का गुण है तो उसका वर्णन होता है, किसी का ज्ञान देने का गुण है उसका, तो बाबा सबका गुण गाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम शिव बाबा के साथ, आएंगे शिव बाबा के साथ वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ऐसा क्यों, क्या नहीं बोलना है। सबको सेवा का से सुख देना है, दुख नहीं देना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसीलिए फिक्र नहीं करना है। जो भी हो रहा कल्याणकारी हो रहा। वरदान सभी अनुभव करेंगे। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव, है ना। जो योग युक्त रहते हैं वो बच्चे कैसे होंगे, जो सूक्ष्म या कड़ा बंधन क्यों ना हो लेकिन वो मुक्त होते चले जाएंगे। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत से अपनी बुद्धि मिक्स करना श्रीमत में, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है ना। सबसे बड़ा देह अभिमान बंधन क्या है, सबसे बड़ा देहभान नहीं, मतलब अपने आप को समझना कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, अभिमान आ जाना, ये सबसे बड़ा देह अभिमान है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है तो यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला वो भी बंधन है। मतलब अगर कोई हमारी बुराई बता रहा तो हमें सोचना चाहिए कि है कि नहीं बुराई, उसको दूर करना। ये नहीं कि आप कौन होते हैं मेरा बुराई बताने वाले, ये नहीं। तो जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त की निशानी बाबा वरदान में बता दिया। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण होना चाहिए। पहले सोचो फिर करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है ना। जैसे छोटा बच्चा चाकू ले लिया तो उसको कुछ और देते हैं, बोलते ये दे दो, ये ले लो, देखो ये बहुत अच्छा है। तो नुकसान वाला चीज़ लेने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ, है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो अपना मान खोजते हैं तो बाबा कहते हैं उनको मान दे दो, तुम निर्माण बन जाओ, सिखा दो उसको कि हमें मान देना चाहिए। तो उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ना उस समय कि ये मान खोजना भी तो अच्छा नहीं है ना, तो वो गुस्सा आ जाएंगे। इसलिए उस समय उनको मान दे देना चाहिए, तो वो मान लेने वाला क्या हो गया, छोटा हो जाता है। इसीलिए पहले से ही समझाया जा रहा है कि मान शान का भी इच्छा नहीं रखना है। इसीलिए ऐसे समय पर युक्ति से चलन होनी चाहिए। मतलब सामने वाला अगर खोज रहा है तो आप उसको दे दो, लेकिन आप नहीं मांगो मान शान। तो परोपकारी बनकर क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करें कि यह बात नुकसानदायक है, उनको खुद महसूस हो जाए। ओम शांति।